नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पहाड़ों पर बर्फ जमी है तो मैदानों में ठंड और कोहरा कपकपाने को मजबूर करा है। लेकिन हरियाणा की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। जींद उपचुनाव की तपिश जहां पहले से ही महसूस की जा रही थी, तो वही उम्मीदवारों की घोषणा के बाद उम्मीदवारों, पार्टियों और आम लोगों के पसीने आना शुरू हो चुके हैं। यह हर कोई जानना चाह रहा है कि जींद के रण में क्या होगा और खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का क्या सत्ता के सेमीफाइनल में जीत पाएगी या फिर कृष्ण भाजपा का बेड़ा पार लगा पाएंगे। जींद उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा पर भाजपा का दांव। इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए कृष्ण मिड्ढा। पिता के निधन के बाद कृष्ण मिड्ढा ने छोड़ी इनेलो। जींद उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और अब कई दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बीजेपी ने पूर्व इनेलो विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा पर भरोसा जताया है। पिता के निधन के बाद कृष्ण ने इनेलो छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। शुरू से ही वे टिकट की दौड़ में आगे माने जा रहे थे। इस दौड़ में सांसद रमेश कौशिक और पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता का नाम भी आया, लेकिन भाजपा ने जातीय समीकरणों और मिड्ढा परिवार की पैठ को देखते हुए कृष्ण पर ही दांव खेला। हालांकि कल तक मिड्ढा जीत के मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला और जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय चौटाला को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि मिड्ढा को जहां पहले पार्टी के अंदर से आ रही परेशानियों से ही निपटना था, अब कांग्रेस और जेजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों से भी मुकाबला करना होगा। सवाल उठ रहा है कि क्या अब कृष्ण मिड्ढा जातीय समीकरणों और मिड्ढा परिवार की पैठ का फायदा उठाकर पार्टी को जीत दिला पाएंगे? कृष्ण मिड्ढा के लिए पार्टी के अंदर और बाहर है कई चुनौतियां। क्या भाजपा के कृष्ण लगा पाएंगे पार्टी का बेड़ा पार? क्या कृष्ण मिड्ढा सत्ता के सेमीफाइनल में दिला पाएंगे जीत? जी हां, बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा को पार्टी के अंदर और बाहर कई चुनौतियां हैं। इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल होना और फिर टिकट हासिल कर लेना पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को पच नहीं रहा है। यहां तक कि कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और अपना कसूर भी पूछा। वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को प्रत्याशी बनाया है। इनेलो ने उमेद सिंह रेडू और बीजेपी के बगावती सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर विनोद आश्री को उम्मीदवार बनाया है। और अब जींद उपचुनाव सभी दिग्गजों और पार्टियों के लिए जहां प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, वहीं सत्ताधारी बीजेपी के कृष्ण के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है। जींद में खाता खोलने के इंतजार में भाजपा। साल 2014 में सिर्फ 1.86% वोट से हारी थी भाजपा। जींद विधानसभा में अब तक हुए हैं 12 चुनाव। 5 बार कांग्रेस, 4 बार लोकदल व इनेलो का बना विधायक। हवीपा एनसीओ का एक बार बना विधायक। एक बार चुना गया निर्दलीय विधायक। जींद विधानसभा में अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं। 5 बार कांग्रेस, 4 बार लोकदल व इनेलो के विधायक बने। हरियाणा विकास पार्टी और एनसीओ का एक बार विधायक बना है, एक बार निर्दलीय विधायक बना। इस सीट को कांग्रेस नेता मांगेराम गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे यहां से 4 बार जीते व 4 बार हारे हैं। 2009 में इनेलो नेता हरिचंद मिड्ढा ने 36.4% वोट लेकर उन्हें हराया। 2014 में मिड्ढा ने इनेलो से ही भाजपा में आए सुरेंद्र बरवाला को 1.86% वोटों से हराया। तो वहीं अब हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद
हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की और इनेलो छोड़कर आए हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कृष्ण मिड्ढा को जींद में मिड्ढा परिवार की पैठ और कैडर वोट का लाभ मिलेगा। यही नहीं, पिता के निधन के बाद सहानुभूति भरा वोट भी कृष्ण मिड्ढा को मिलेगा। भाजपा की निगम चुनावों में जीत के बाद अब जाटलैंड जींद पर नजर है और भाजपा इसे जीतकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। निगम चुनावों के बाद अब जींद उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो वहीं सुरजेवाला और दिग्विजय के उम्मीदवार बनने से मुकाबला रोचक और कड़ा हो गया है। देखना होगा कि विभिन्न समीकरणों के बीच फिट बैठने वाले कृष्ण मिड्ढा क्या सहानुभूति की लहर से पार्टी को जीत दिला पाते हैं या नहीं।